Hello friends, welcome in Bureaucracy, IS Military and Police Academy. Or we are starting our new chapters of problems on trains because many of new students query about it कि हमें मैथ करना है, स्ट्रॉन्ग करना है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है. तो अभी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स. तो लेट अस स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इसमें जो पूछा जाता है, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड. किलोमीटर पर हावर में आपको दिया है 50 किलोमीटर पर हावर. कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड. प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन है. ट्रेन से संबंधित प्रश्न इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, आपके मल्टीपल्स एग्जाम्स में आते हैं और मोस्टली कॉमन चैप्टर है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए. तो फर्स्ट टाइप हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. कन्वर्ट 50 किलोमीटर हावर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ हम क्या करते हैं, 50 इंटू 5/18, 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड मीटर पर सेकेंड. आपने 6 से इसको कैंसिल किया या 2 से किया. 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10. क्लियर. 25 5 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड. तो इसकी वैल्यू आई है मीटर पर सेकेंड में. क्वेश्चन कैसे आता है कि 50 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, यानी कन्वर्ट 50 किलोमीटर पर हावर इनटू मीटर पर सेकेंड. तो आप क्या करते हैं, 5/18 यानी 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो आपका 50 इंटू 5/18 किया आपने, वैल्यू इन मीटर पर सेकेंड में आई. आपने 2 9 18 किया, 2 2 4, 1 बचा, 2 5 10, 25 5 125, 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट आपका ये था. सेकेंड है आपका इसी चैप्टर का सेकेंड. कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर हावर. कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर हावर. इसमें क्या करते हैं आप, लास्ट हमने पढ़ा है 25 किलोमीटर पर हावर को आपने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया. तो आपने मल्टीप्लाई किया 5/18 से. यहाँ पर क्वेश्चन अपोजिट हुआ तो वैल्यू भी अपोजिट हो जाएगी. कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर हावर, देन 25 इंटू 18/5 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. 5 5 25, 18 5 90, 90 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. और 90 किलोमीटर पर हावर. दिस वैल्यू इज इन 90 किलोमीटर पर हावर. फर्स्ट हमने रीड किया, कन्वर्ट किलोमीटर पर हावर इंटू मीटर पर सेकेंड, देन 25 इंटू 5/18. अपोजिट नेक्स्ट क्वेश्चन था, कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर हावर. देन क्वेश्चन अपोजिट हुआ है तो वैल्यू भी अपोजिट हो जाएगी. 25 इंटू 5/18 वहाँ था, अभी हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 इंटू मीटर पर सेकेंड. 5 5 25, 18 5 90. दिस वाज फर्स्ट पॉइंट कि किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है. नेक्स्ट फर्स्ट when a train cross a single person's or a pole, when train cross a person pole, ठीक है,
एट्सेट्रा, यानी सिंगल चीज़ को क्रॉस करेगी। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। मीन्स मतलब है इसका, अगर ट्रेन एक सिंगल चीज़ को क्रॉस कर रही है, सपोज आपका पोल है, पर्सन है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम, इफ 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ पर्सन in 10 seconds, find the speed of train। क्लियर क्वेश्चन, इफ 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ पर्सन इन 10 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यानी कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। यहाँ हमें क्या करना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वी हैव रीड इन पॉइंट नंबर 1 में हमने पढ़ा है, व्हेन ट्रेन क्रॉस अ पर्सन्स और अ पोल, जब व्यक्ति या खंभे को पार करेगी, टोटल डिस्टेंस इक्वल लेंथ ऑफ ट्रेन के होगा। तो यहाँ पर व्यक्ति को पार कर रही है, पर्सन्स को क्रॉस कर रही है, तो देन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 100 मीटर इन दिस क्वेश्चन। तो टोटल डिस्टेंस 100, टाइम टेकन 10 सेकेंड में पार कर रही है, दैट इज टाइम, यानी कि 10 10 जा 100। तो स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ 10 मीटर पर सेकेंड? बिकॉज डिस्टेंस वाज इन मीटर एंड टाइम वाज इन सेकेंड। तो दिस वाज मीटर एंड दिस वाज सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? देन द पॉइंट फर्स्ट वाज, पहला पॉइंट था हमारा, व्हेन ट्रेन क्रॉस अ पर्सन्स पोल, सिंगल चीज़ को क्रॉस करती है, देन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाती है ट्रेन की लेंथ के इक्वल। इफ 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, क्रॉस अ पर्सन इन 10 सेकेंड, एक आदमी को 10 सेकेंड में पार कर रही है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड करनी थी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वी हैव रीड इन पॉइंट नंबर फर्स्ट, व्हेन ट्रेन क्रॉस पर्सन्स पोल एटसेट्रा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 100 मीटर। आपने 100 पुट किया, टाइम टेकन वाज 10, 10 10 जा 100, बिकॉज इट वाज इन मीटर, टाइम वाज इन सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अवर आंसर। पॉइंट नंबर सेकेंड, दिस वाज फर्स्ट एंड नाउ पॉइंट नंबर सेकेंड। Point second, if train cross a bridge, platform or river, then total distance is equal to length of train plus length of bridge, platform और river। क्लियर? मीन्स इफ ट्रेन क्रॉस अ ब्रिज, प्लेटफॉर्म और रिवर, एक बड़ी चीज़ को पार कर रही है। वी रीड इन फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट में हमने पढ़ा, द ट्रेन वाज क्रॉस्ड अ सिंगल पर्सन्स
और पोल। सेकंड पॉइंट में है एक बड़ी चीज़ को क्रॉस कर रही है, ब्रिज, प्लेटफॉर्म या रिवर। तो देन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, प्लेटफॉर्म या रिवर विच वाज गिवन इन क्वेश्चन। जो भी हमारे क्वेश्चंस में दिया होगा वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए देखते हैं। इफ 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन सौ मीटर लंबी ट्रेन है, क्रॉस आ 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज in 10 seconds. Find speed of train. Clear? If 100 meter long train cross a 100 meter long bridge in 10 seconds, find speed of train. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करती है ट्रेन, क्रॉस अ पर्सन इन 10 सेकेंड। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन थी, तो जब व्यक्ति को पोल को पार करती है देन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। सेकंड पॉइंट है, जब 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, देन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, बोथ विल बी ऐड, दोनों को हम जोड़ देंगे। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज, then total distance both will be add. Here total distance is equal to length of train plus length of bridge, ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 मीटर एंड ब्रिज का लेंथ दिया है 100 मीटर, बहुत आ रहा है ना 100 मीटर। देन टोटल डिस्टेंस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। क्लियर? 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन थी, 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज है। पॉइंट नंबर 2, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज, बोथ विल बी ऐड फॉर टोटल डिस्टेंस, दिस इज 200 मीटर। टाइम वाज 10 सेकेंड, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। देन स्पीड वी हैव टू फाइंड, स्पीड हमें निकालनी थी, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? डिस्टेंस इज हेयर 200 मीटर, इन दोनों को ऐड करके हमने निकाला है 200 एंड टाइम 10 सेकेंड। 0 कट बाई 0 20, दिस वाज इन मीटर, दिस वाज इन सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। इफ ट्रेन क्रॉस ब्रिज, प्लेटफॉर्म, रिवर, देन टोटल डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, प्लेटफॉर्म, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसको ऐड कर लेंगे। तो 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 10 सेकेंड, देन टोटल डिस्टेंस 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन प्लस 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज। तो 100 प्लस 100 200, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 200, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपने फाइंड किया 200 एंड देन 10 सेकेंड, 0 कट बाई 0 20 मीटर पर सेकेंड, देन स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अवर आंसर। इन थर्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे, थर्ड इन क्वेश्चंस में हम ये देखते हैं कि हमारा स्पीड किस मेजरमेंट में दिया हुआ है। सपोज इफ अ ट्रेन with speed
50 मीटर पर सेकेंड या 50 किलोमीटर पर आवर क्रॉस a person in 10 seconds. If length of train is 100 meter, find speed of train. क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ ट्रेन विद स्पीड 50 किलोमीटर पर हावर, 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से क्रॉस अ पर्सन इन 10 सेकेंड, एक आदमी को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। इफ लेंथ ऑफ ट्रेन इज 100 मीटर, ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड फाइंड करो। तो सबसे पहले देखो, जिस भी क्वेश्चंस में स्पीड दिया होता है वी आर चेक, हम क्या चेक करते हैं, यह आपकी डिस्टेंस है मीटर में एंड दिस इज इन किलोमीटर पर हावर। तो पहले हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। तो आप लिखोगे स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर हावर। आपने इसको चेंज किया 50 इंटू 5/18, क्योंकि ये आ गया मीटर पर सेकंड में। कैंसिल करेंगे आप, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25 5 ज़ा 125, 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बिकॉज द डिस्टेंस वाज इन मीटर, डिस्टेंस हमारी मीटर में थी, स्पीड किलोमीटर पर हावर में दिया होगा, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में करने के लिए वी हैव स्टडी इन फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हमने पढ़ा था किलोमीटर पर हावर को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25 5 ज़ा 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड। तो स्पीड आ गया आपका 125। देन इफ अ ट्रेन विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पर्सन इन 10 सेकेंड, इफ लेंथ ऑफ ट्रेन इज 100 मीटर। क्लियर? देन अगर टाइम इसमें नहीं दिया हुआ है, फाइंड टाइम टू क्रॉस पर्सन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है फाइंड द टाइम टू क्रॉस पर्सन, उस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंगल चीज को पार करने में टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, एंड लेंथ ऑफ ट्रेन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, दिया हुआ है 100 मीटर। 100 अपॉन टाइम वी हैव टू फाइंड, पुट हियर टाइम, स्पीड इक्वल 125 अपॉन 9, 125 अपॉन 9। हेयर वी यूज क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका इसका t इंटू 125, 100 इंटू 9, यानी t इंटू 125 इक्वल 100 इंटू 9 आपने किया। t आपको फाइंड करना है, देयरफॉर t इज इक्वल टू 100 इंटू 9 अपॉन 125। कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0। फिर से किया, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 4 9 ज़ा 36 अपॉन 5। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 36 को 5 से, सिंपल, 5 7 ज़ा 35, 1.0, 5 2 ज़ा 10, दिस वाज 7.2। तो t इज इक्वल टू 7.2 सेकेंड्स। क्लियर? दिस वाज क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड, स्पीड वाज 50 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस वाज इन मीटर, तो हमने चेंज किया स्पीड को मीटर पर सेकेंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 इंटू 5/18 किया, 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड आया। इसके बाद स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आपने फाइंड किया 125 अपॉन 9, डिस्टेंस 100 अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई 125 इंटू टी इज इक्वल टू 100 इंटू 9, देयरफॉर टी इज इक्वल टू, ये अपॉन में चला जाता है
100 इंटू 9/125, इसके बाद कैंसिल किया 36/5, 72.5 सेकेंड्स। क्लियर? आई होप मैनी ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर नाउ क्लियर ऑन बेसिस ऑफ ट्रेन्स। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मल्टीपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रेन्स। ओके, थैंक यू।